प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का दर्द है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे ही बारे में बात है कि हाँ, हम एक शिक्षक हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आज तक ना किसी ने हमारी भावनाओं को समझा, ना हमारे भविष्य का ख्याल किया। सब लोगों के लिए तो हम लोग केवल मास्टर हैं। लोग हमें समझना नहीं चाहते। पिछले कई महीनों से आप सबों को पता है कि देश भर में कोरोना के कारण विद्यालय बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है। अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं कि उनके बच्चों की फीस माफ़ होनी चाहिए और शायद होनी भी चाहिए। लेकिन क्या उन लोगों ने कभी हम लोगों के बारे में सोचा, जो उनके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? इस लॉकडाउन के बीच में भी घंटों मेहनत कर हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं उनके बच्चों के लिए, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभिभावक और विद्यालय के बीच जो हम शिक्षक हैं, उनकी बलि चढ़ रही है। जो फीस आप विद्यालय में भरते हैं, उससे बिल्डिंग हम शिक्षकों की नहीं, उस विद्यालय के संचालक की बनती है। हम शिक्षक तो केवल एक मजदूर हैं। एक मजदूर के बराबर भी हमें पैसे नहीं मिलते। आज हम विरोध करेंगे इस चीज़ का, तो शायद हमारी जगह नहीं होगी उस विद्यालय में जहां हम पढ़ा रहे होंगे। लेकिन हम नहीं होंगे तो हमारी जगह कोई और आ जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी ही इतनी बढ़ी हुई है। हमारी सरकारें भी उसी तरह निठल्ली हैं, किसी काम की नहीं है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। तो हम लोग नहीं होंगे तो हमारी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन आज हम पिस रहे हैं, कल कोई और पिसेगा। हमारी सरकारों को फर्क ही नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या उनके विचार हैं। उन लोगों को अपना चुनाव का पड़ा है, उन लोग अपने वर्चुअल रैली करेंगे। लेकिन ऐसा कब तक होगा? हम लोगों के साथ क्या होगा? हम पिछले कई वर्षों से एक विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और हमारे जान पहचान के भी काफ़ी शिक्षक हैं, जानते हैं, काफ़ी सारे लोगों को जानते हैं। उन सब लोगों से जब बात हुई तो पता चला किसी भी आदमी को जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक पैसा नहीं मिला और शायद मिले भी ना। ये अगर इसी प्रकार रहा तो फिर हमारा क्या होगा? हम लोग बच्चों को कहते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं उन सबको बनाने वाला एक शिक्षक होता है। लेकिन आज एक शिक्षक का ही भविष्य अंधकार में है। हम सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी तो नहीं हैं। ना तो हम हड़ताल कर सकते हैं कि वे लोग हड़ताल करेंगे तो शायद बाद में सरकारें उनकी सारी बातें को मानकर उनको वापस से विद्यालय में लेंगे और उनकी जो उस हड़ताल की अवधि होगी उसकी भी वेतन उसे मिलेंगे, उन लोगों को मिलेंगे। लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करने वाले हम लोग को उनके आधा भी वेतन नहीं मिलता है। और आप अभिभावक कहते हैं कि हम फीस नहीं देंगे। आप भी रहेंगे, आप अभिभावक लोग भी रहेंगे, विद्यालय प्रशासन भी रहेगा। लेकिन शायद शिक्षकों का जीना मुश्किल हो जाएगा अगर इसी प्रकार से अगर होता रहा तो। हमें बस इतनी ही बात कहनी थी। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। धन्यवाद।